ओके। होप दोस्तों आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का एजेंडा क्या है? ठीक है। अभी मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स कर रहा है। ग्लोबल में बहुत सारे न्यूज़ हैं, कभी गोल्ड को लेके, कभी बिटकॉइन लेके, कभी इंडियन मार्केट को लेके। तो अभी मुद्दे की बात यह है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने बताया कि कौन सा फेज़ में हमें ट्रेड करना चाहिए, मार्केट फॉल होगा या हमें कैसे पहले पता चलेगी। ये शायद मैंने 1 डेढ़ साल पहले ये सारे वीडियो डाला था। जिन लोगों ने देखे होंगे, जिन लोगों ने समझे होंगे, वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप किए होंगे। जो भी है, आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि देखिए, हर एक टाइप का ट्रेडर्स होता है। कोई इंट्राडे प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ऑफिस एंड बिजी पर्सन होते हैं, उनके लिए एक अलग सेटअप होना चाहिए। मोमेंटम ट्रेडर जो एटलीस्ट दिन में 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा एटलीस्ट टाइम दे सकते हैं, इस टाइप का भी ट्रेडर है। तो मैंने 3 टाइप के ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए मैंने तीनों सेटअप एक ही साथ एक ही वीडियो में लाया। तो ये वीडियो लेंदी हो सकता है। जिनको एक एक पसंद है वो एक एक चूज करें। जिनको तीनों सूट करता है, उनके पास इनफ टाइम है, देन दे कैन मैनेज इट। तो एक एक करके हम लोग आएंगे, थर्ड सेकंड फर्स्ट। मेरे जो दोनों इंडिकेटर है मैंने बनाया, दोनों फ्री हैं। कुछ लोगों को ऐड करने में दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा कैसे ऐड करना है, अभी दिखा दूंगा। स्विंग ट्रेडर एंड मोमेंटम ट्रेडर के लिए मेरे जो गूगल सीट स्कैनर बना के रखा, वहाँ पे आपको हर रोज स्कैनर पे स्टॉक्स मिल जाएगा। उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे ऐड करना है, सारी चीज़ मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मोमेंटम ट्रेडर, वो कैसे ट्रेड करेंगे वो बताएंगे। देन जो स्विंग ट्रेडिंग है, जो बिजी पर्सन है, जिनके पास शायद हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन होता है पोजीशन स्क्वायर अप एंड एंट्री करने के लिए, उनके लिए। एंड थर्ड इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ठीक है। तो वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किस हिसाब से आपको यूज़ करना है मेरा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड मेरे पुराने सभी वीडियो में मिल गया होगा। नहीं मिला तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे, राइट साइड अपर साइड में देखेंगे ऐड टू फेवरेट। ऑलरेडी 22 लोगों ने इसको लाइक कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट में जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ऐड नहीं होगा, चाहे आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडिकेटर में मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते जाता हूँ। तो इंडिकेटर को आप हर हफ्ते एक बार रिफ्रेश, इन द सेंस क्या है, ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश कर लीजिए, इनफ है। ठीक है। सो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए जो कहानी है उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं एक स्टॉक्स ले लेता हूँ। ये कौन सा स्टॉक्स है मैंने ऐड करके रखा, ट्रेंट लिमिटेड। इसके बारे में मैंने रिसेंट अपने टेलीग्राम ग्रुप में बात किया था एंड एक अच्छा खासा रैली दिया। रिसेंट चार्ट में दिखा नहीं सकता, तो पुराने कुछ चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ। सिंपली याद रखिए, स्कैनर पे जो स्टॉक्स आएगा उसी पे आप ट्राई करेंगे। उसके बाहर मिड कैप, स्मॉल कैप जो आप लोग न्यूज़ वगैरह देख के लेंगे तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। फाइन। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा है, कोई भी दो ईएमए ले लीजिए। ठीक है, कोई सा भी दो ईएमए ले लीजिए। एंड फॉर एग्जांपल है, मैं एक ले लेता हूँ 20 क्लोज एंड सेकेंड वन इज 50। मेरे जितने पुराने टेलीग्राम ग्रुप में जितने सारे मेंबर थे उनको पता है मैं 50 की यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो पुराने टेलीग्राम डिलीट करके मैंने नया टेलीग्राम चालू किया, पहले ग्रुप था, अभी चैनल क्रिएट किया। लेट्स सी, कंडीशन समझिए। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत कीजिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आना है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है।
सबसे पहले हमें ऐसे एक एक्यूमुलेशन फेज आइडेंटिफाई करना है स्टॉक्स का, ठीक है। इसमें क्या होगा, पता चलेगा कि स्टॉक्स अपना 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, फाइन। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अभी ऊपर आया, ठीक है। सिंपल, समझ में आया। पहले नीचे चल रहा था, अभी ऊपर आ गया। एंड प्रीवियस जो स्विंग हाई था, प्रीवियस जो स्विंग हाई था जहां से गिरना स्टार्ट हुआ, चीजों को समझे, जहां से गिरना स्टार्ट हुआ। अगर आप एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये टेक्निकल चीजें आपको समझनी होगी, प्राइस एक्शन समझनी होगी। अब यहाँ पे और ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। जिनको नहीं आता है वो बस मैं जो बोलूंगा वो फॉलो करिए, जिनको आता है वो समझदार है, समझ जाएंगे, ठीक है। जहां से फॉल होना स्टार्ट किया, बस उस हाई को ब्रेक करना होगा। क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे था सेलर। यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट मैं जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज आपका बाकी स्ट्रेटेजी पे भी काम आना स्टार्ट हो जाएगा। सेलर यहाँ पे इतना हेवी क्वांटिटी सेल स्टार्ट किया था कि मार्केट इतना गिर चुका है, तो हमें ये लग सकता है कि फर्दर सेलिंग यहाँ पे भी आ सकता है, राइट। यस, बट यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे बायर्स का एक्टिव होने का या फिर जीतने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसका स्ट्रेटजी फिर कभी बात करेंगे, वो बहुत एडवांस लेवल का होता है, ठीक है। रिस्क बहुत कम होता है एंड सक्सेस रेशियो उसका 50 to 60 होता है, बट जब रिटर्न मिलता है तो खतरनाक मिलता है। कभी और बात करेंगे, फाइन। स्टॉक्स ऊपर आएगा, 50 SMA 20 SMA के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस जो हाई था ब्रेक करेगा। अब आता है असली कहानी। स्टॉक्स जब देखेंगे कि 50 के ऊपर भी है, 20 के ऊपर भी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, एक अच्छा खासा रैली दिया। कितना रैली दिया, मिनिमम 30% का रैली होना चाहिए अपने बॉटम से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, वो याद रखिए। मिनिमम 30, अब डिपेंड करता है कि 20-25 ओके फाइन चलता है, इतना भी कम नहीं है, ठीक है। 20-25 इतना आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लिए, एटलीस्ट 30%, 25 तो 30% बॉटम से रैली आना चाहिए विद इन 3 मंथ, ठीक है। 1 2 3 4 फाइन चलेगा, ओके। अब क्या होगा, कंडीशन सक्सेसफुल। अभी हम लोग चाहेंगे कि ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे 20 SMA के आसपास, 20 SMA के आसपास रिट्रेस करें, ठीक है। 20 SMA के आसपास रिट्रेस करें। अगर वो रिट्रेसमेंट 20 एंड 50 इस तरह से एक जगह पे हो, देखो 20 पे भी प्राइस सपोर्ट ले रहा है, 50 पे भी प्राइस सपोर्ट ले रहा है, दिस इज द बेस्ट सेटअप, दिस इज द ए क्लास सेटअप, ओके। दिस इज द ए क्लास सेटअप, बट ये आपको हमेशा मिलेगा नहीं। बट जब आपको मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। ये ए प्लस सेटअप है एंड ये सिर्फ ए सेटअप है, समझ में आ गया, फाइन। उसके बाद जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, जैसे ही हाई ब्रेक हो रहा है, मूवमेंट देखिए, ए प्लस सेटअप का रिटर्न 21%, ए सेटअप का रिटर्न 10%। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। ये है हेवी लार्ज क्लब। लार्ज कैप में रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, इतना याद रखिए। बट स्टिल टेक्निकली बता देता हूँ, ब्रेक किया, ऊपर गया 20 के आसपास, कहाँ पे, इस जगह पे मूवमेंट। उसके बाद फर्दर मौका मिला, नहीं मिला, वन साइडेड रैली, ठीक है। कुछ और देखते हैं, ये कौन सा है, ओके। अमी ओ आर जी, इस पे भी देख लेते हैं। ये सारे ट्रेड किया गया है, इसलिए मार्किंग है इसमें, ठीक है। यहां से नीचे से गया, ऊपर गया, 20 के आसपास सपोर्ट लिया, यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया, बूम,
नेक्स्ट इसको छोड़िए, फिर से हम लोग नीचे देखेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है। प्रीवियस हाई ब्रेक, सपोर्ट, कहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क, बूम, सेकेंड, बूम, ओके। और एक चीज मैंने किसी वीडियो में बताया था, सिर्फ हम लोग 3 अटेम्प्ट लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। देखेंगे हर एक अटेम्प्ट पे, फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट, सेकेंड अटेम्प्ट थोड़ा कम, थर्ड अटेम्प्ट थोड़ी सी और कम, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, ओके। चलिए, स्ट्रेटेजी आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा हमें क्या है, देखिए, जब तक स्टॉक्स एक मूविंग एवरेज के पास हॉल्ट नहीं करेगा, फर्दर मूवमेंट नहीं करेगा। प्राइस का नेचर है, प्राइस का नेचर है मूविंग एवरेज, मूविंग इन द सेंस क्या है, 20 डेज का एवरेज, 50 डेज का एवरेज। तो प्राइस हमेशा अपने प्राइस या फिर मीन एवरेज के आसपास आएगा, या फिर एवरेज खुद प्राइस के पास जाएगा। ये डिपेंड करता है कि प्राइस बेस आपका टाइम ले रहा है या फिर टाइम बेस ले रहा है, कभी और बताएंगे इस चीज़, आज नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। बस इतना देखना है कि प्राइस के आसपास आके कंसोलिडेट करे, ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकआउट करेगा, बिंदास ले लीजिए, बिंदास ले लीजिए, ठीक है। तो ये सेटअप आई थिंक समझ में आ गया। स्टॉक्स कहाँ मिलेगा, 750 स्टॉक्स करके मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल के रखा, पुराने मेंबर को ऑलरेडी ये सारे एक्सेस मिल चुका है, ऑलरेडी 216 लोग एक्सेस ले चुका है। एंड ये है स्क्रीनर, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लार्ज कैप पे जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए, मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे, माइक्रो कैप पे, सिंपल सा इस हिसाब से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है। कॉमा को हटा देना है, फाइन, गो, फाइन, ओके। बेस को क्लियर किया, 20 के आसपास इन्होंने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद इनका मूवमेंट, बूम, फाइन। इस तरह से चेक करना है। एक और देख लेते हैं, बहुत छोटा है, मिड कैप वाला देख लेते हैं। आखिरी वाला जो कमा है इसको हटा देना है, ठीक है। अभी ये कहीं ना कहीं सेटअप बना रहा है, अभी तक बने नहीं, इसको रेडर पे रखना है, ठीक है। प्रीवियस हाई को एटलीस्ट ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसमें काफ़ी फॉल आ चुका है, अभी तक ये ऊपर गया नहीं, जब इसके ऊपर जाएगा देन उसके बाद सेटअप बनाएगा, तब इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से फॉल आ रहा था तो देन वेट। बट इसका अगर प्रीवियस चार्ट देखें, ये देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी ट्रेड हो चुका था, ओके। इस जगह के आसपास आपको ट्रेड मिला एंड अच्छा खासा मूवमेंट मिला, ठीक है। ये सारे जगह पे भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए अलग लॉजिक है, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने बता दिया किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट चलते हैं ऑफिस वालों के लिए, इनके लिए क्या है स्पेशल चीज़ है। सो ये सारे हटा देते हैं एंड मेरा जो इंडिकेटर है अग्नि क्रिप्टो मैजिक इंडिकेटर, इसको सिलेक्ट करना है, ओके। अब यहाँ पे सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद क्या क्या सेट करना है देखिए, सब हटा दीजिए, जितने सारे टिक दिखेगा सब हटा दीजिए। यहाँ पे आके ये प्लॉट बैकग्राउंड हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये में वगैरह भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेटिंग में थोड़ा और काम कर रहा हूँ, बट जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ हटा दीजिए। सिर्फ आपके पास ये 3 लाइन रहेगा यानी ये फिबोनाची रेशियो है, ठीक है, ये फिबोनाची का रेशियो है। अब आ जाइए वीकली टाइम फ्रेम। डेली पे अभी मत करिए, जब तक प्रॉफिटेबल ना होंगे तब तक वीकली पे काम कीजिए, फाइन। चलिए इमामी पे ही देखते हैं क्या है कहानी। प्राइस नीचे था, ऊपर गया, यहाँ पे हॉल्ट किया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 1:2 लेंगे,
प्रीवियस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखो, सॉरी, प्रीवियस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखो, नहीं तो स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखो। कितना है? 8% है, 25% मिल चुका है। फाइन। नेक्स्ट आया, यहाँ पे हॉल्ट लिया, यहाँ पे हॉल्ट लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं पे रखो, यहाँ पे ऊपर बाई करो। फिबोनाची पे अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है तो रखो। 1:2 मैंने बोला। अब यहाँ पे एक चीज़ है, 1:2 या फिर 1:3 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर वीकली पे कर रहे हो तो 1:3 एटलीस्ट 80% प्रॉफिट बुक, बाकी आप 20% ट्रेल करते रहो 9 EMA से। एंड ये ट्रेल होगा डेली चार्ट पे, ट्रेड होगा वीकली पे, प्रॉफिट बुक होगा वीकली पे, बट ट्रेल करोगे जब 20% क्वांटिटी तो डेली चार्ट पे 9 EMA से ट्रेल करो। फाइन, चलिए ये भी देख लेते हैं, क्लियर कर देता हूँ। प्राइस डब्लू सेटअप कहाँ पे बनाया? फिबोनाची के पास, यहाँ पे स्विंग लो पे। चलिए ये वाला से मार्क कर देता हूँ, बेटर रहेगा। इसके ऊपर मैं कहीं पे बाय कर रहा हूँ। ओके, ये एक्चुअली फॉरेक्स के लिए ऑलरेडी ऑटो सेट था। ठीक है, आई थिंक अभी दिख रहा होगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 1:3 इजिली बुक। फर्दर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिबोनाची के रेशियो पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है वो देखना है। साथ ही साथ आप वॉल्यूम देखो कि ग्रीन वॉल्यूम प्रीवियसली सेशन पे कुछ दिनों से मुझे ग्रीन वॉल्यूम देखना चाहिए। रेड वॉल्यूम छोटा हो बट ग्रीन वॉल्यूम अच्छा हो। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। जिनको इतना झमेला नहीं चाहिए, सिंपल से यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं बाई, सपोर्ट ले रहे हैं बाई। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया इस जगह पे, ठीक है, जिन्होंने इस जगह पे बाई किया, तो वो मेरा ये जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से आप बस यहां तक भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया तो 1:45। चलिए अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं। 1/, हाँ, जब इस तरह से मिडिल में आ रहा है तो आपको एक चीज याद रखना है, अपर बैंड जब क्लोज देगा प्रॉपरली तब आपको यहाँ पे बाय करना है एंड स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, कंटिन्यू करो, बस कंटिन्यू करो। ठीक है, अब कुछ लोगों का ये कंडीशन आएगा, सर मैंने यहाँ पे बाय किया फिर मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? रेड बैंड जो है, ये जो 50% वाला रेशियो है, जो गोल्डन रेशियो है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखो एंड कंटिन्यू करो। ठीक है, दूसरे पर्सन का यहाँ पे बाई होगा, किसी का यहाँ पे बाई होगा, ये बहुत दूर है, नहीं चाहिए अभी। फर्दर बाई लेटेस्ट चार्ट में नहीं दिखा सकता, सॉरी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या स्टॉप लॉस नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, बट मेरे एनालिसिस और मेरे स्टूडेंट लोगों के एनालिसिस के हिसाब से इसका प्रॉफिट सक्सेस रेशियो मोर देन 90% है। अभी आप लोग बैक टेस्ट कीजिए एंड देखिए। ठीक है, तो ये हो गया वीकली बेसिस पे स्टॉक्स ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी। अब इसके लिए कहाँ पे मिलेगा स्टॉक्स? आ जाइए, मैंने यहाँ पे 1,000 करोड़ मार्केट कैप करके फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसको ऐड करके रखा। तो यहाँ पे आपको शायद कुछ 46 के आसपास स्टॉक्स मिलेगा। इसको उठाइए, अपने चार्ट पे रखिए एंड सेम सेटअप पे, जब सेटअप बनेगा तब ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। इतने सारे स्टॉक्स में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आप 1:3 पे 30% 80% आप प्रॉफिट बुक करो, बाकी 20 का ट्रेल करो, तभी जाके आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड किया तो उनका जो परसेंटेज गेन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी ने लिया तो ये लगभग 300%। अब दिक्कत है, लोग यहाँ पे जब आएंगे, जब 50% के आसपास आ जाएंगे तो पूरे क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे।
बाद में एक्सेस करेंगे कि भाई मैंने 200% नहीं लिया। तो लॉजिक यही है, अगर आपने 20 या फिर 50 जो छोटे कैपिटल है उनको बोला 20 या 50 स्टॉक्स जो लोग ले रहे हैं, 50 भी ले रहे हैं, तो क्या करेंगे वो 40 स्टॉक्स को प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर उनका कोई लॉस नहीं है। बाकी जो 10 स्टॉक्स है वो कंटिन्यू करेंगे 9 ईएमए के साथ। ठीक है, तो ये कहानी है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड एंड आखिरी है इंट्राडे सेटअप। इसके बारे में काफ़ी बात कर चुका हूँ, सिंपल सा आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बस एक एग्जांपल दूंगा, वो है निफ्टी। ठीक है, कैसे करना है वो देख लीजिए। इंट्राडे सेटअप थोड़ा टफ होता है, चीज़ों को समझना जरूरी है, थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन आनी चाहिए। फाइन, सबसे पहले डेली चार्ट में आके मुझे स्विंग लो एंड जहां से फॉलो हो रहा है स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये सारे चीजें मार्क करना है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर होने वाले हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड इसके ऊपर अभी आप जब इंट्रोडे कर रहे हो तो 2-3 स्विंग हाई लो इनफ, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे शार्प सेलिंग एंड शार्प बाइंग आ चुकी है, तो फर्दर वहाँ पे बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर होती है, तो जिसके वजह से मार्केट थोड़ा बहुत पॉज लेती है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 5 मिनट। ट्रेड तो हमें 5 मिनट पे करना है, लेवल लगाना है। लेवल का कलर अब आपके हिसाब से चेंज कर लो। सिंपल सा यहाँ पे जाओ, जाके जो आपको टिक करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। मूविंग एवरेज चाहिए तो सिलेक्ट करो, नहीं तो मत करो। हाई लो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे H3 H4 L3, यहाँ पे जो कलर है वो आपके हिसाब से कर लो, मैंने तो इस हिसाब से मैं यूज करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो रेड जोन है नहीं करना है ट्रेड, कुछ भी करे वहां पे मार्केट, वहां पे डांस करे, जो करना है करे, हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस इन दोनों के बीच में या फिर जब ब्रेकआउट दे तब, जब इन दोनों के बीच में रहेगा स्कैल्प करेंगे। क्या है, जब मार्केट बीच में से जाके यहाँ पे टकराएगा तो हम नीचे का टारगेट रखेंगे। जब मार्केट बीच में से नीचे आएगा यहाँ पे बाय करेंगे, ऊपर हम लोग टारगेट रखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। सो ये है तरीका। और जब ब्रेकआउट देगा, जैसे इस टाइप का ब्रेकडाउन दिया, तो सिंपल सी बात है यार, ये जो ब्रेकडाउन है फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर आ जाए तो बेस्ट है, उसके बाद टाइम पास होता है। सिंपल यहाँ पे मैंने एक 20 मूविंग एवरेज लगाया। ये क्या करता है, ये हमें दिखाता है कि डायरेक्शन सही है या नहीं है, हम सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। कभी कभी क्या होता है कि 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस आ जाता है। तो अभी रूल्स क्या है, जब 30 मिनट्स के अंदर इस तरह से ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग उसी डायरेक्शन पे ले लेंगे, जब तक ना ये आपका 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है, जब इस तरह से डांसिंग करेगा उस दिन हमारा नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे या फिर पी बाय करेंगे, वापस आएगा। अभी मैंने क्या बोला था, मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो अपना टारगेट बस मूविंग एवरेज तक ही होगा। 20 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल काम करता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, उतना ही नसीब में था। सिंपल सी बात है, देखिए रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ऊपर गया, स्टिल यहां तक दे दिया, बट ऊपर हमारे पास मूविंग एवरेज था, तो मूविंग एवरेज तक ही हमारा टारगेट होगा। तो एक कैंडल जब देखेंगे मूविंग एवरेज यहाँ पे है, हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। सिंपल सी बात है। जब ब्रेकडाउन दे दिया, मूविंग एवरेज भी ऊपर है, नीचे पूरा खुला आसमान है, सॉरी खुला जमीन है, सो यहाँ पे आप बाय करो एंड कंटिन्यू करो। कहाँ पे है, इसने ऊपर क्लोजिंग कहाँ पे दिया, कुछ इस जगह के आसपास दिया। ठीक है, सेम चीज नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बाय, 20 मूविंग एवरेज टारगेटेड। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ऐसा मत सोचना कि अगर आप आईटीएम या फिर एटीएम लेंगे तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 10-15 पॉइंट भी बहुत होता है, क्योंकि हमें पता है 20 मूविंग एवरेज अच्छा खासा काम करता है, हमने 20 मूविंग एवरेज तक ही ले लेंगे। हाँ ऊपर जा सकता है, रिस्क नहीं लेंगे।
सेम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प करो 20 तक। अब ये है बेस्ट एरिया, जब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ जाओ। छोटा छोटा स्कैल्प के मैंने क्या बोला था, इसके अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग करना है, बड़ा दाव खेलना है तो ये रेड जोन के ऊपर और नीचे, ठीक है। इसके अंदर फंस गया, नहीं चाहिए। ऊपर यहाँ से मार्केट गया छोटा सा, 20 मूविंग एवरेज तक टारगेट रखो। कभी कभी मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बट अपना टारगेट हमेशा यहाँ तक रहेगा, ठीक है, नहीं तो मूविंग एवरेज फंसा देगा। ये सारे स्कैल्पिंग का जगह है, ये सारे स्कैल्पिंग 20 मूविंग एवरेज को देखो। अब ये दाव क्या होता है कि महीना में 4-5 दिन या फिर 7-10 दिन ऐसा होता है, इस तरह से दाव मिल जाता है। जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया, बस इसका क्लोजिंग आई थिंक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट होता है, यहाँ तक अपना क्लोज हो जाता है स्कैल्पिंग। उसके बाद ये बहुत लेट आया, 30 मिनट के अंदर नहीं आया, तो इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। सपोर्ट लिया, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट। मैंने बोला कि मिन रिवर्सल आपका मतलब जहाँ पे मूविंग एवरेज के पास आएगा ही आएगा, वही चीज़ आया, कंटिन्यू, ठीक है। एटलीस्ट मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, नहीं तो 20 SMA का सपोर्ट चाहिए। ये यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट, मैंने बोला कि 20 SMA एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, वही चीज़ है। सिंपल सा रेड बनाया, ग्रीन बनाया, ठीक है। हमें क्या करना है इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, इसके ऊपर कंटिन्यू, फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई, सबको पता है प्रीवियस डे हाई लो कितना इंपॉर्टेंट होता है। सेम चीज, प्रीवियस डे हाई पे जाके टकरा गए, नीचे आ गए। प्रीवियस डे हाई, R1 R2, ये इतने सारे इंट्राडे का लेवल है, वहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ तक टारगेट, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ तक टारगेट, सिंपल सा स्कैल्पिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ट्रेड करना है, किस हिसाब से करना है, कहाँ से स्टॉक सिलेक्शन करना है, ठीक है। आई थिंक इतना ही काफ़ी आज के लिए।